विरसा, इतनी बेइज्जती के बाद भी इतनी मुतमईन नजर आ रही हो। हैरत को भी तुम पर हैरत हो रही होगी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? पढ़ी लिखी लड़की तो नहीं लगती। आपके कहने का मतलब ये है कि सास ससुर अगर कोई बात समझा दें तो वो बेइज्जती हो जाती है, और एक पढ़ी लिखी लड़की को ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यही कहना चाह रही है ना आप? यही समझ लो। बाकी सब छोड़ें, आप मुझे बस एक बात समझा दो। पढ़ी लिखी तो आप भी है ना, यूनिवर्सिटी गई हैं, तो क्या एक पढ़ी लिखी लड़की को ये बात जेब देती है कि वो एक शादीशुदा लड़की के घर पे आके डेरे जमा के इसलिए बैठ जाए क्योंकि वो उसके हक पे डाका डालने की कोशिश कर रही? लगता है मामू जान ने तुम्हारी जो इंसल्ट की वो कम थी, इसीलिए मुझसे जलील होना चाहती हो। लगता है कि आप वो बात भूल गई जो मैंने आपको बताई थी। वो क्या? चलें, अगर याद नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आज गौर से सुन लीजिएगा। अम्मी जान मेरे शौहर की वालिदा हैं। वो मुझसे जो भी कहेंगी मैं चुप करके सह लूंगी, और अब्बू जान मेरे शौहर के वालिद जो बोलेंगे मैं सुन लूंगी। और तो और हेमन भी अगर मुझसे कभी कुछ कहेगी तो वो भी बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मेरे शौहर की लाडली बहन है। लेकिन आप मेरे शौहर की कुछ नहीं लगती, इसलिए कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम किसकी शय पे इतनी मुंहजोर बनी हुई हो, मगर जब वही वकार तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालेगा ना, तब पूछूंगी मैं तुमसे। उसकी तो मुझे बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जिस वकार से आप मुझे धक्के खिलवाने का सोच रही हैं उसके लिए तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, क्योंकि वकार मुझसे और मैं वकार से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहाँ समझेंगी? आप तो बस एक बात सोचें कि जब आपको इस घर से जाना पड़ेगा किसके सहारे जाएंगी? क्योंकि जाहिर है जो चीज आप यहाँ रह के अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं वो तो आपकी है ही नहीं, और मैं जिस चीज को बचा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अपना हक मैं आपको हरगिज़ नहीं लेने दूंगी। चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। आपकी तरह फारिग नहीं कि कभी यहाँ और कभी वहां। मामू जान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे बेटा सुबी, ये क्या तरीका है? मतलब आते ही न सलाम न दुआ, और मामू जान मैंने आपसे जरूरी बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कहो क्या कहना। सॉरी मामू जान, उस बिरसा की बच्ची ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि सलाम करना ही भूल गई। अरे वो लड़की है ही ऐसी, जो भी उससे बात करता है उससे गुस्सा दिला देती है। हर बात का जवाब उसने पहले से सोच रखा होता। तुम्हें उसके मुंह लगने की क्या जरूरत? मामू जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुंह लगने की बात कर रहे हैं? मेरा दिल चाहता है इसका मुंह ही तोड़ दूं, और ये जो कैंची की तरह जबान चलती है ना, सबसे पहले उसी को काट दूं। बेटा बैठकर मुझे बताओ। आओ बैठो। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये होती ऐसी हैं, बात बात पे मारने लड़ने को तैयार हो जाती हैं। बेटा अगर तुम ये चाहती हो कि उस लड़ाकू लड़की को घर से निकाल दिया जाए, मगर कैसे? अगर मैं तुम्हें मशवरा दूं तो मेरी बात मानोगी? जी मामू जान, बताएं, मैं जरूर मानूंगी। विरसा को इस घर से निकालने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, और अगर तुम विरसा को निकालना चाहती तो पहले वकार के दिल से उसे निकालो। वो खुद ब खुद इस घर से निकल जाएगी। इसे कहते हैं बेटा, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
अच्छा रुक जाओ, बस हट जाओ यहाँ से। आपको आराम भी मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आप मना सिर्फ इस वजह से कर रही हैं क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं। आप आराम से बस रिलैक्स करें, आंखें बंद कर लें और ये भूल जाएं कि ये मेरे हाथ है। अरे ये क्या कर रही हो? इधर आओ, बैठो बैठो। हमारे घर में औरतों से ऐसे काम नहीं कराते। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा वो कजन है ना फरमान, वो मेरे दफ्तर आया था। फरमान भाई आए थे? जरूर कोई बकवास करने आए होंगे। क्या कहा उन्होंने? रिलैक्स। पहले मुझे भी ऐसा लगा कि वो कोई बकवास ही करने आया है, लेकिन फिर तो वो मेरे सामने हाथ जोड़ के माफिया मांगने लगा। गिड़गिड़ाकर मेरे सामने अपने माजी के रवैये पे शर्मिंदा होने लगा। बार बार मुझसे माफी मांगी, इतनी माफी मांगी कि मैं शर्मिंदा हो गया और मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसे माफ कर दिया। फरमान भाई और माफी? मैं मान नहीं सकती। आप उसके माशी हालात बहुत खराब है। कर्जों का जिक्र कर रहा था और अपने वालिदैन की परेशानियों का इजहार कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ कह रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मुझे उसे माफी नहीं देनी चाहिए थी और ना ही अपनी कंपनी में जॉब? तो फिर सुन लो विरसा वक्कार, मैंने उसके साथ ऐसा ही किया है। वकार, आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। आपने हमें एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बचा लिया। कभी ये मत भूलिएगा कि मेरी और आपकी जिंदगी में लाया हुआ हर तूफान इसी खानदान का है। पता नहीं हम इस तूफान से कब निकलेंगे। क्या हो गया अम्मा? ऐसे क्या देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया तुमने? ये तुम्हें क्या हुआ है? कल भी बड़ा बंठन के गए थे कहीं? ये मत बोलो कि बंधन के गया था। ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? हाँ, लग तो तुम बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन ये बहरूप इसको धोखा देने के लिए ये सारा बहरूप बनाया है? किसी को बेवकूफ नहीं बनाना अम्मा। बस इस बार कुछ ऐसा करना है कि मेरी जान फिर से मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए। ये पहेलियां बुझवाना बंद करो और सच सच बताओ कि क्या करने वाले हो। ये बहरूप क्यों भरा है? अरे अम्मा ये मत पूछो, तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। मैं नौकरी करने वाला हूँ, इसलिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रहा हूँ। अच्छा चलो मान लो कि ऐसा कुछ है भी। सवाल ये है कि ये ख्याल आया कैसे? अरे ये छोड़ो ख्याल कैसे आया, ये सुनो क्या है। विरसा के शौहर वकार के ऑफिस में नौकरी करने वाला हूँ। भाई मैं मर गई। ये क्या कह रहा है? अरे दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे अम्मा दिमाग ठीक होता तो किसी ऐसे इंसान से नौकरी की बात करता जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आके नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। ठंडा होने दो अम्मा, ठंडा होने दो। अब तो ठंडा करके खाने की आदत डालनी पड़ेगी। बस दुआ करो इस बार जो दाना इस कबूतर के सामने डाल के आया हूँ चुक ले हो।